धर्म स्नेही बंधुओं, आज फिर से हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं एबीसीडी ऑफ जैनिज्म में। हम अपने भगवान का स्वरूप समझ रहे थे। उसमें तीर्थंकर भगवान में और अरिहंत परमेष्ठी में इन दो शब्दों का क्या अंतर है, इन दो शब्दों में क्या फर्क पड़ता है, वो आपके लिए बताया था। आज हम फिर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि साक्षात जिनेंद्र और स्थापना जिनेंद्र में क्या अंतर है। दो प्रकार के जिनेंद्र हैं, एक है साक्षात जिनेंद्र और एक है स्थापना जिनेंद्र। इन दोनों बातों को भी समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अनेक ऐसी धारणाएं हैं जो हमारी आज तक क्लियर नहीं हुई है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये विषय समझना बहुत जरूरी है। साक्षात जिनेंद्र का अर्थ होता है जो समव शरण में विराजमान है, साक्षात है। जैसे आप और हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो आप हमारे लिए साक्षात है, हम आपके लिए साक्षात है। मैं आपकी फोटो नहीं देख रहा हूं और आप भी मेरा स्टैच्यू नहीं देख रहे हो। हम जो साक्षात है, अस्तित्व में है, जीवत्व के साथ है, उसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसे ही जो साक्षात जिनेंद्र होते हैं, जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश करके अरिहंत पद प्राप्त किया है, 18 दोषों का नाश करके जो अरिहंत बने हैं, उन्हें साक्षात जिनेंद्र कहते हैं और वे समो शरण में विराजमान हैं। परंतु स्थापना जिनेंद्र तो उसे कहते हैं जो मंदिर में विराजमान है, उसे कहते हैं स्थापना। मंदिर में जो प्रतिमाएं हमने विराजमान की है, उन्हें स्थापना जिनेंद्र कहते हैं। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों एक नहीं है, दोनों का स्वरूप एक नहीं है। फिर भी हम दोनों को एक जैसा मानते हैं कि ये भी जिनेंद्र है, जिनेंद्र नहीं होते हैं। तब हमें स्थापना जिनेंद्र से प्रयोजन होता है। साक्षात जिनेंद्र भगवान उपदेश देते हैं, किंतु स्थापना जिनेंद्र उपदेश देते हैं क्या? नहीं देते। स्थापना जिनेंद्र का अर्थ समझ में आ गया आपको? मंदिर में विराजमान प्रतिमाएं, तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं, ये स्थापना जिनेंद्र है और समो शरण में विराजमान जिनेंद्र साक्षात जिनेंद्र है। इन दोनों का अंतर समझते हुए हमें साक्षात जिनेंद्र के साथ क्या व्यवहार किया जाता है और स्थापना जिनेंद्र के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, यही बात समझना है। यहाँ हमारे आचार्य 4 निक्षेपों की बात करते हैं। तत्वार्थ सूत्र जी के पहले अध्याय में नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः, इस प्रकार एक सूत्र आता है, यदि कभी आपने पढ़ा हो तो। चौथे नंबर का सूत्र है नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। चौथे या पांचवे जो भी है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, किंतु उसका अर्थ बहुत गहन है, गंभीर है। इसमें देखिए, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव 4 शब्द आए हैं। उसमें से दूसरा शब्द है स्थापना।
है ना। और चौथा है भाव। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चार निक्षेपों में नाम स्थापना, नाम का अर्थ होता है किसी का नाम रख देना। जिनेंद्र होता है ना, कई लोगों का नाम होता है जिनेंद्र, तो क्या वो जिनेंद्र है? नहीं है। इसे कहते हैं नाम जिनेंद्र, नाम से है, उसमें जिनेंद्र भगवान के कोई गुण नहीं है, किंतु माता पिता ने उसका नाम जिनेंद्र रखा है। जैसे आप सभी का अपना एक नाम है, किंतु नाम जैसा अर्थ आपके जीवन में हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा नाम आपका है वैसे ही आप हो ऐसा जरूरी नहीं है। सबका अलग अलग नाम है, किंतु नाम का अर्थ व्यक्ति में होना जरूरी नहीं है। इसे नाम निक्षेप कहते हैं। अर्थ से रहित होना किंतु नाम होना। नाम तो किसी का नाम महावीर रख दिया, किसी का अरिहंत रख दिया, किसी का पार्श्वनाथ रख दिया, किसी का बाहुबली रख दिया, किसी का भरत रख दिया। ये सब भगवानों के नाम हैं, किंतु भगवत्ता नहीं है, भगवान का एक गुण भी नहीं है। फिर भी भगवान का नाम तो है ना। इसके अलावा, भगवान के अलावा भी सबके अपने अपने नाम होते हैं। जैसे आज ये क्या नाम इनका, बिंदु जी। तो बिंदु, बिंदु का मतलब क्या होता है? समुंदर के सागर में से एक बूंद निकालो, उसको बोलते बिंदु, है ना। तो हम बिंदु थोड़ी है, बिंदु वाला अर्थ हम में नहीं है। ऐसे ही सबका अपना अपना नाम है, किंतु नाम जैसा अर्थ हम में पाया जाना जरूरी नहीं। इसे कहते हैं नाम निक्षेप। स्थापना, दूसरा क्या है? स्थापना। स्थापना का मतलब क्या है? मुख्य वस्तु की कल्पना किसी दूसरे वस्तु में करना। जैसे हमारे दादाजी आज नहीं है, तो दादाजी नहीं है किंतु उनकी फोटो हमने लगाई है। तो जो दादाजी थे, जब थे, तो हम उन्हें कहेंगे साक्षात दादाजी। अब वो नहीं रहे, अब फोटो है, तो फोटो में ये हो गई स्थापना दादाजी, है ना। ऐसे हर एक वस्तु की होती है कल्पना, स्थापना। जब मुख्य द्रव्य का अभाव हो, देखिए, स्थापना की आवश्यकता कब पड़ती है? जब मुख्य द्रव्य का अभाव हो, तब हम स्थापना करते हैं। और हमें उस व्यक्ति से प्रयोजन है, जैसे दादाजी नहीं है या हमारे फादर नहीं है, किंतु हमें उनकी याद आती है। माँ नहीं है किंतु माँ की याद आती है, तो हम माँ की फोटो लगाते हैं, है ना। किंतु जब माँ थी, तब हम माँ की फोटो के पास नहीं जाते थे, माँ की फोटो से बातें नहीं करते थे, माँ की फोटो की सेवा नहीं करते थे। जब माँ थी, तो हम माँ के साथ जुड़े हुए थे, सारा संबंध माँ से था। माँ से बोलना, माँ से हंसना, माँ के हाथ से खाना खाना, माँ की सेवा करना, है ना, अपने सुख दुख बांटना, ये हम माँ से करते थे। किंतु जब माँ नहीं है और हमें उनकी याद आती है, तो हम माँ की फोटो लगा लेते हैं। यह है स्थापना, है ना। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का भी समझना चाहिए। जब साक्षात जिनेंद्र थे, साक्षात जिनेंद्र को भाव निक्षेप में लिया है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन चारों में हम जिनेंद्र को समझ रहे हैं। द्रव्य निक्षेप से जिनेंद्र, और भाव निक्षेप से, इसे निक्षेप कहते हैं। निक्षेप शब्द को भूल जाओ, जो शब्द कठिन लगे उसको लेट गो कर देना, जितना समझ में आता है उसको ले लेना। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चारों से हम किसी भी वस्तु तत्व को समझ सकते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे भगवान को चार भागों में बांट दिया, नाम भगवान, स्थापना भगवान, द्रव्य भगवान और भाव भगवान, है ना। ऐसे ही हम अपने माता, अपने पिता, अपने पुत्र या अपने कोई भी, किसी भी व्यक्ति को हम इन चार भागों में बांट करके समझ सकते हैं। तो अब यहाँ द्रव्य और भाव बाकी है। नाम तो समझ में आ गया आपको, किसी का नाम रख देना, नाम जिनेंद्र है, नाम भगवान, किसी का नाम ही भगवान होता है।
भगवान नाम वाले भी लोग हैं दुनिया में। भगवती नाम होता है, भगवान नाम होता है, रखते हैं लोग। महिला का नाम होता है भगवती। भगवती यानी वो भगवत्ता लिए हुए हैं, किंतु उसमें भगवत्ता है नहीं, तो ये नाम है। स्थापना, स्थापना का मतलब कि उस व्यक्ति की कल्पना हमने स्टैच्यू में की, हम मूर्ति बनाते हैं। और जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी ना। द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, फिर भी एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, क्योंकि उसको गुरु से प्रयोजन था और गुरु उसके पास नहीं थे, इसलिए उनकी मूर्ति बना ली मिट्टी के द्रोणाचार्य। तो जो साक्षात थे वो साक्षात द्रोणाचार्य, और मिट्टी के बनाए तो मिट्टी के, यानी स्थापना द्रोणाचार्य। आप समझ गए होंगे। आकार में जो हम कल्पना करते हैं, स्टैच्यू बनाते हैं या फिर फोटो खींच लेते हैं, तो उसमें उस व्यक्ति का पूरा आकार है, किंतु वो बोलता नहीं है, अजीब है, अचेतन है। जो स्थापना है वह अचेतन होती है, वह बात नहीं करती है, तो उसे कहेंगे हम स्थापना भगवान। अब द्रव्य और भाव भगवान, इन दो में से भाव तो उसे कहते हैं जो साक्षात, जो समव शरण में विराजमान है, वो भाव जिनेन्द्र है। और जो मंदिर में विराजमान है वह स्थापना जिनेन्द्र है। और दुनिया में जो जिनेन्द्र नाम वाले लोग हैं वो नाम जिनेन्द्र है। आ गया समझ को? क्लियर हुआ सबको? मान हिलाओगे तो समझ में आ जाएगा, और यदि नहीं समझ में आया तो आपको बीच में पूछ लेना चाहिए, आप पूछ सकते हो। तीसरा निक्षेप है द्रव्य जिनेन्द्र। अब द्रव्य जिनेन्द्र किसे कहते हैं आपको पता है? द्रव्य जिनेन्द्र उसे कहते हैं जो अभी जिनेन्द्र नहीं बने किंतु बनने वाले हैं, निश्चित हैं, उन्हें द्रव्य जिन कहते हैं। इसको हम क्लियर करते हैं। जैसे कोई राजकुमार होता है, राजा का लड़का, राजपुत्र, तो उसे लोग राजा ही कहते हैं। राजपुत्र को राजा ही कह रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि ये राजा का बेटा है, आगे जाके राजा बनने वाला है। तो जो अभी तक बना नहीं है किंतु बनने वाला है, उसे कहते हैं द्रव्य जिन। ये किसे कहेंगे हम? तो ये हम उन्हें कहेंगे जिन्होंने जिनका गर्भ कल्याणक हो रहा है, जिनका जन्म कल्याणक हो रहा है, जिनका तप कल्याणक हो रहा है, ऐसे तीर्थंकर भगवान को द्रव्य जिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये निश्चित है कि ये समो शरण में विराजमान होंगे ही होंगे। होंगे कि नहीं बताइए? जिनका गर्भ कल्याणक हुआ है, जिनका जन्म कल्याणक हुआ है, जिनका तप कल्याणक हुआ है, उनका केवल ज्ञान कल्याणक होगा कि नहीं होगा? 101% होगा। तो जिनका बनना निश्चित है, 100% श्योर है कि ये बनेगा ही बनेगा, ऐसे जगह द्रव्य का प्रयोग करते हैं, द्रव्य जिन। क्या कहेंगे उनको हम? द्रव्य जिन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे तीर्थंकर केवल समो शरण में ही जिनेन्द्र नहीं होते, जब वे मुनि होते हैं तब भी हम उन्हें जिनेन्द्र कहते हैं, जब वे घर में होते हैं तब भी हम उन्हें जिनेन्द्र कहते हैं, और जब वे गर्भ में होते हैं तब भी हम उन्हें जिनेन्द्र को लेकर के सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, असंख्य देवी देवता मिलते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। करते हैं ना? कब होता है भगवान का अभिषेक बताओ? अरिहंत बनने के बाद होता है क्या? समो शरण में भगवान का अभिषेक होता है? कभी सुना है? समो शरण में अभिषेक नहीं होता है। मुनि बनने के बाद अभिषेक होता है क्या भगवान का? जब आदिनाथ भगवान ने मुनि दीक्षा ले ली, या महावीर भगवान ने, या कोई भी तीर्थंकर ने मुनि दीक्षा ले ली, तो क्या मुनि दीक्षा के बाद सौधर्म इंद्र उनका अभिषेक करता है? कभी नहीं। मुनि महाराज का कभी अभिषेक नहीं होता है। कोई भी मुनि महाराज हो, उनका कभी अभिषेक नहीं होता है।
तो मुनि अवस्था के बाद अभिषेक बंद। अभिषेक कब तक होगा? जब तक मुनि नहीं बनते उसके पहले तक अभिषेक होता है। मुनि बनने के बाद अभिषेक बंद। अब तीर्थंकर भगवान मुनि बन गए, अब उनका अभिषेक नहीं होगा। तीर्थंकर भगवान अरिहंत बन गए, अब उनका अभिषेक नहीं होगा। तीर्थंकर भगवान सिद्ध बन गए तो अभिषेक होने का सवाल ही नहीं है, वो तो दिखते ही नहीं है, आत्मा चली गई, शरीर तो उड़ गया। इसका मतलब कहाँ अभिषेक? और गर्भ में रहते हैं तब भी अभिषेक नहीं होता। गर्भ में कैसे अभिषेक करेंगे? वो तो माता के पेट में है, गर्भ में है, तो वहां भी अभिषेक नहीं होगा। अभिषेक कब होगा बताइए? ध्यान में आ गया होगा आपको? गर्भ में नहीं, तप में नहीं, केवल ज्ञान में नहीं, निर्वाण में नहीं, तो अभिषेक कहाँ होता है? जन्म के समय में। कब कब होता है? जन्म के समय में अभिषेक होता है। और उसके अलावा और भी अभिषेक होता है, आपको पता नहीं है? तीर्थंकर भगवान के 3 अभिषेक होते हैं। कितने? 3 बड़े अभिषेक जो सौधर्म इंद्र आकर के करता है। पहला होता है जन्माभिषेक, दूसरा होता है राज्याभिषेक, और तीसरा होता है दीक्षाभिषेक। कौन सा अभिषेक? दीक्षा के पहले अभिषेक होता है। यदि आपने कभी दीक्षाएं देखी हो, तो जैसे हम लोगों ने दीक्षा ली तो हमारे यहाँ भी दीक्षा के पहले अभिषेक हुआ। कैसे? जो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, अरे भाई आप लोग शादी करते हो तब आपका भी तो अभिषेक होता है ना? हल्दी लगाते कि नहीं? आप लोगों का भी अभिषेक होता है, किंतु आपके अभिषेक के बाद वो गंधोदक नहीं बनता है। वो पानी जो है वो गंधोदक नहीं बनता है। ऐसे ही दीक्षा लेने वाले जितने दीक्षार्थी होते हैं, दीक्षा के पहले उनका अभिषेक होता है, और सब लोग उनका अच्छे से उपटन लगा के, हल्दी लगा के अभिषेक करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो 3 अभिषेक तीर्थंकर भगवान के होते हैं, वहीं से ये परंपरा आई है अभिषेक की। दीक्षा के पूर्व का जो अभिषेक होता है वो यहीं से आई है। तो ये 3 अभिषेक होते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मूल बात जो मुझे बतानी है, कि भगवान तीर्थंकर भगवान समो शरण में ही पूजनीय बने ऐसा नहीं है। तीर्थंकर भगवान ने मुनि दीक्षा ली तभी वो पूजनीय हुए ऐसा नहीं है। तीर्थंकर भगवान गर्भ कल्याणक में भी पूजनीय थे, जन्म कल्याणक में भी पूजनीय है, तब कल्याण पूजनीय है, और आगे तो पूजनीय है ही। मुनि अवस्था के बाद तो किसी को डाउट ही नहीं है कि उनकी पूजनीयता है या नहीं। मुनि बनने के बाद तो माता पिता भी मुनि के चरणों में झुक जाते हैं, है ना? जन्म देने वाले माता पिता भी मुनियों को नमस्कार करते हैं, देखा है ना आपने? तो दीक्षा लेने के बाद तो पूज्यता सबको स्वीकार है, किंतु मैं आपको ये बता रहा हूं कि उसके पूर्व में भी तीर्थंकर भगवान पूजनीय होते हैं। इसलिए हम पंच कल्याणक पूजा महोत्सव करते हैं। क्या करते? पंच कल्याणक पूजा महोत्सव, यानी कि हम उनका गर्भ कल्याणक में भी पूजन करेंगे, जन्म कल्याणक में भी पूजन करेंगे, और फिर आगे तो पूजा करते ही हैं। क्यों? क्योंकि वे द्रव्य जिन हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? द्रव्य जिन का मतलब क्या? द्रव्य जिन का मतलब है जो भाव जिन बनने वाले ही हैं। द्रव्य जिनेन्द्र का अर्थ है जो चौथे नंबर के जो भाव जिनेन्द्र हैं, वो भाव जिनेन्द्र के पद को जो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, श्योर है, उन्हें कहते हैं भाव जिनेन्द्र। बात समझ में आई? तीर्थंकर भगवान के अलावा किसी के बारे में श्योर कहा नहीं जा सकता है कि ये भगवान बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तीर्थंकर भगवान का ही श्योर होता है कि ये अरिहंत बनेंगे, अरिहंत और सिद्ध ये बनने ही वाले हैं, ये धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे ही करेंगे। ये किसके बारे में श्योर होता है? तीर्थंकरों के मामले में। किंतु भरत, बाहुबली, राम, हनुमान, पांडव, जीवनधर कुमार, श्रीपाल, इनका तो तभी पता चलेगा जब ये मुनि बन करके अरिहंत बनेंगे। ये भले तीर्थंकर नहीं थे, मैंने पीछे समझाया था, याद होगा आपको? तीर्थंकर और अरिहंत में क्या अंतर है?
अरिहंत तो बहुत सारे बन सकते हैं, तीर्थंकर सब नहीं होते हैं, है ना। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, अरिहंतों के सामान्य केवली के कोई कल्याणक नहीं होते हैं, है ना। तो बात क्या समझना है कि राम मुनि दीक्षा के बाद घातिया कर्म का नाश करके जब अरिहंत बनते हैं तभी पता चलता है कि ये अरिहंत है। पहले से नहीं बताया जा सकता है किसी के बारे में कि ये अरिहंत बनेगा भी या नहीं। समझ में आया। किंतु तीर्थंकर भगवान के बारे में बिल्कुल श्योर होता है, तीनों लोक में प्रसिद्ध है कि जो गर्भ कल्याणक जिनका हुआ है उनका मोक्ष कल्याणक होगा ही होगा। एक के साथ 5 कल्याणक होंगे और ये नियम से अरिहंत सिद्ध बनेंगे। ये किसके बारे में पक्का है? तीर्थंकरों के बारे में। इसीलिए तीर्थंकर भगवान को गर्भ अवस्था में, जन्म अवस्था में, राज्यावस्था में भी जिनेंद्र कहते हैं। कौन से जिनेंद्र कहते हैं? द्रव्य जिनेंद्र। क्या कहेंगे उनको? ये द्रव्य जिनेंद्र वाला कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर नहीं होता है लोगों का। नाम जिनेंद्र सबको पता है, नाम जिनेंद्र यानी दुनिया में किसी का भी जिनेंद्र ये नाम रख देना, नाम से जिनेंद्र है। आप बोलते भी हो कि तू नाम का ही है भाई, काम का नहीं है, बोलते हो ना आप। ऐसे ही नाम वाले जिनेंद्र तो दुनिया में बहुत मिलते हैं, किंतु स्थापना जिनेंद्र, स्थापना का मतलब मंदिर में विराजमान जो तीर्थंकर की मूर्ति है उसे कहते हैं स्थापना जिनेंद्र। ऐसे एक एक लाइन में आप लिख सकते हो, नाम जिनेंद्र यानी किसी व्यक्ति का नाम जिनेंद्र होना, ये नाम जिनेंद्र है। स्थापना जिनेंद्र भगवान की मूर्ति, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति में कल्पना करना। किसमें? सोने की, चांदी की, पीतल की, पंचधातु, अष्टधातु, मार्बल की, है ना। इसमें जो मूर्ति बनाते, नवरत्नों की, किसी भी एक पाषाण की या धातु की जो मूर्ति बनाते भगवान का आकार देकर और फिर उनमें संस्कार करते हैं 5 कल्याणक के, ऐसी प्रतिमा को स्थापना जिनेंद्र कहते हैं। नाम जिनेंद्र, स्थापना जिनेंद्र। और तीसरे हैं द्रव्य जिनेंद्र और चौथे हैं भाव जिनेंद्र। तीसरे हैं द्रव्य जिनेंद्र। द्रव्य जिनेंद्र का मतलब समझ में आया? जिनका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक हो रहा है, तप कल्याणक हो रहा है। इन 3 कल्याणकों में कौन कौन से 3? गर्भ, जन्म और तप। इन 3 कल्याणकों में जो तीर्थंकर भगवान हैं उन्हें द्रव्य जिनेंद्र कहते हैं। जब वे माता के गर्भ में होते हैं तब भी जिनेंद्र है, जन्म लेने के बाद भी जिनेंद्र है, दीक्षा लेने के बाद भी जिनेंद्र है। ये तीनों कल्याणकों में जो जिनेंद्र शब्द का प्रयोग होता है उसे द्रव्य जिनेंद्र कहते हैं। और चौथा है भाव जिनेंद्र। अब वे तीर्थंकर भगवान जब केवल ज्ञान प्राप्त करके समौ शरण में विराजमान हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं भाव जिनेंद्र। ये जिनेंद्र भगवान के 4 प्रकार, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इन 4 प्रकार के जिनेंद्र को आपने समझ लिया तो आप सब विद्वान बन गए। क्या बन गए? आप सभी लोग विद्वान बन जाओगे। जो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 प्रकार के निक्षेप को समझ लेता है वो जैनिज्म में किसी भी सब्जेक्ट में एंट्री कर सकता है। ये एंट्री जैनिज्म का जो सिद्धांत है, फिलॉसफी है, वो एंट्री का ये डोर है, एंट्री डोर। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, यहां से वो सिद्धांत और न्याय शुरू होता है। इसलिए देख लो आप तत्वार्थ सूत्र जी में बिल्कुल शुरुआत में ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और उसके बाद तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, फिर जीवा जीवाश्रो बंध संवर निजरा मोक्षा तत्वम, और तुरंत आ गया चौथे नंबर पे नाम, स्थापना, द्रव्य, भावतस तन्यास। मतलब ये
चौथे सूत्र में ही बता दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें 7 तत्व समझाना है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। ये 7 तत्वों को कैसे समझना, तो उन्होंने तुरंत ये 4 बातें बताई कि इन चारों से ही हम किसी भी तत्व को समझ सकते हैं, नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, भाव से। और इसे एकदम इजीली समझने के लिए ये जिनेंद्र भगवान का एग्जाम्पल बेस्ट, जल्दी समझ में आ जाता है। शायद आप सबको समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट करता हूं तो और पक्का हो जाएगा। किसी व्यक्ति का नाम जिनेंद्र ऐसा रखना, इसे नाम जिनेंद्र कहते हैं। इससे हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं। हम ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करेंगे। वो कहेगा कि मैं जिनेंद्र हूं, देख लो मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरा आधार कार्ड, मेरे आधार कार्ड में यदि आपको विश्वास नहीं तो देख लो मैं जिनेंद्र हूं। किसी ने पूछा तुम कौन हो, तो वो क्या बताएगा? मैं जिनेंद्र हूं। तो क्या आप उसका अभिषेक करोगे, उसको नमोस्तु करोगे, उसकी परिक्रमा लगाओगे, उसकी पूजा करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको भरोसा है कि ये सिर्फ नाम का जिनेंद्र है ना? ना ये स्थापना है, स्थापना जिनेंद्र है, ना द्रव्य जिनेंद्र है, ना भाव जिनेंद्र है, तीनों भी नहीं है। द्रव्य जिनेंद्र भी नहीं है, क्योंकि ये अरिहंत सिद्ध बनेगा, ये श्योर नहीं है। वर्तमान की पर्याय में हो सकता है वो आगे किसी जन्म में अरिहंत सिद्ध बन जाए, किंतु वर्तमान में तो बनने वाला नहीं है, ये पक्का है। इसलिए वो द्रव्य जिनेंद्र भी नहीं है और भाव जिनेंद्र तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं, है ना? तो ऐसे व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम होना ये द्रव्य जिनेंद्र है। फिर दूसरा नाम स्थापना जिनेंद्र। स्थापना जिनेंद्र किसे कहा? जो मंदिर में मूर्ति विराजमान है, हमारे घर के चैत्यालय में मूर्ति विराजमान है, वो हमारे घर के चैत्यालय की प्रतिमा भी स्थापना जिनेंद्र है। अपने अपने चैत्यालय में जो प्रतिमाएं विराजमान हैं। अष्टानिका पर्व में आप सबने बड़ी अच्छे से भाग लिया और कई लोगों ने अपने अपने चैत्यालय के दर्शन भी कराए और बड़ी प्रसन्नता हुई। अब जितने लोग हमारे इस क्लास में हैं एबीसीडी में, सबने अपने अपने घर में बढ़िया एक चैत्यालय बनाना, जिससे हम तीन तीन बार स्थापना जिनेंद्र का दर्शन कर सके। अरे मंगल है, स्थापना जिनेंद्र मंगल है। उसका जब मुख्य भगवान नहीं है, जैसे हमारे दादाजी नहीं है तो हम फोटो देख लेते हैं, मम्मी नहीं है तो मम्मी की फोटो देख लेते हैं और देख करके खुशी होती है कि हाँ मेरी माँ मेरे सामने है, ऐसा हम मान लेते हैं। ऐसे ही स्थापना जिनेंद्र है। ये कॉन्सेप्ट अनादिकाल से है। जब मुख्य व्यक्ति ना हो तो उसकी कल्पना किसी अचेतन वस्तु में कर लेना, इसी को स्थापना कहते हैं। उसका सूत्र है मुख्या भावे मुख्या भावे सती प्रयोजने स्थापना प्रवर्तते। जब मुख्य वस्तु का अभाव है और उस वस्तु से हमें प्रयोजन है, प्रयोजन यानी मुझे उसकी आवश्यकता लग रही है, तो फिर हम क्या करते हैं? फोटो रख लेते हैं, है ना? रखते हैं कि नहीं? जब तक शादी नहीं होती तब तक क्या करते हो आप? एक दूसरे की फोटो ही रखते हो, एक दूसरे की फोटो ही रखते हो जब तक शादी नहीं हो जाती। शादी होने के बाद फोटो को अलग कर देते हो, क्योंकि अब साक्षात ही है, अब क्या फोटो देखना है। तो ये जब मुख्य व्यक्ति ना हो तब स्थापना से प्रयोजन होता है। तो ये स्थापना जिनेंद्र है। हमारे घर में यदि है तो वो साक्षात के समान ही है। किसके समान है? जैसे कोई साक्षात भगवान। हम स्थापना, हम जानते हैं, आप सभी जानते हो कि ये मूर्ति ही है, ये साक्षात नहीं है, ये आप सभी जानते हो, हम भी जानते हैं। किंतु भक्ति और भाव इतने तन्मय हो जाते हैं कि हमें वो साक्षात जिनेंद्र दिखने लग जाते हैं। और स्थापना में साक्षात को ही देखा जाता है। किसको देखा जाता है? जैसे माँ की फोटो है तो हम अपनी माँ को याद करते हैं, चलती फिरती माँ, बोलने वाली माँ, प्यार करने वाली माँ, वो हम याद करते हैं। ऐसे ही स्थापना भगवान को देख करके समौ शरण वाले भगवान के दर्शन करना चाहिए।
कि जो कि ये जैसे कोई ये समो शरण वाले भगवान ही मेरे घर में विराजमान हुए हैं। तो इस प्रकार जो है ये स्थापना जिनेन्द्र है, किसी अचित्त वस्तु में आकार देकर के जो कल्पना की जाती है। कभी आगे सब्जेक्ट अपन जाएंगे तब इसके भेद प्रभेद आपको समझाएंगे। आज तो मुख्य बात इतनी ही समझना है कि स्थापना क्या है। और तीसरी बात हुई द्रव्य जिनेन्द्र। द्रव्य जिनेन्द्र का मतलब ये भी चलते फिरते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव में द्रव्य जिनेन्द्र भी चलते फिरते हैं, बोलते हैं। ये कोई अचेतन नहीं है। चारों में अचेतन केवल स्थापना है ना। नाम स्थापना द्रव्य और भाव, इन चारों में से अचेतन निर्जीव नॉन लिविंग केवल स्थापना है। नाम जिनेन्द्र भी बोलने वाला, हंसने वाला, चलने फिरने वाला है। द्रव्य जिनेन्द्र भी ऐसे ही चलते फिरते हंसते बोलते हैं। और भाव जिनेन्द्र तो खैर है ही समो शरण में। द्रव्य जिनेन्द्र को अच्छे से समझो। स्थापना आप सभी को एक्सेप्ट है। आप सभी लोग मानते हो कि हाँ, मंदिर में, घर में जो मूर्ति विराजमान है वह स्थापना है। ये सब आप सभी को एक्सेप्ट है। द्रव्य जिनेन्द्र को एक्सेप्ट करना है। इसे हमारे समाज में बहुत लोग नहीं समझ पाते। इसीलिए मैंने कहा आप विद्वान बन जाओगे, क्योंकि अच्छे अच्छे विद्वान द्रव्य जिनेन्द्र का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। खूब अध्ययन करते, किंतु ये जो चार निक्षेप कहलाते हैं, इनको ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं। तो द्रव्य जिनेन्द्र किसे कहा? जो आज राजा नहीं है किंतु कल राजा बनेगा ये श्योर है, उसे राजा कहना, आज ही राजा कह देना। इसे कहते हैं द्रव्य मतलब द्रव्य निक्षेप। इसको जिनेन्द्र भगवान में घटाना है। तो जिनेन्द्र भगवान के बारे में हम कहेंगे कि गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और तप कल्याणक में जो तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, हालांकि उन्होंने घातिया कर्मों का नाश नहीं किया, अभी 18 दोषों का भी नाश नहीं किया, अभी केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी उन्हें जिनेन्द्र कहना, इसे कहते हैं द्रव्य जिनेन्द्र। बात समझ में आई? कल ये जिनेन्द्र बनने ही वाले हैं, निश्चित हैं। इसलिए आज से ही उन्हें द्रव्य जिनेन्द्र कह देना। शादी के पहले ही आप कह देते हो कि ये मेरी बहू है। अभी तक शादी नहीं हुई, बहू कैसे होगी? अभी तो सगाई भी नहीं हुई, अभी तो सिर्फ बातचीत हुई है, फिक्स हुआ है। फिक्स होने के बाद ही स्टार्ट हो जाते हो, ये मेरी बहू है, ये हमारे जवाईराज है, बोल देते हो ना। इसे क्या कहते हैं? द्रव्य निक्षेप। इसी का नाम द्रव्य निक्षेप है कि जो होना है उसे होने से पहले ही उसको संज्ञा दे देना, नाम दे देना। इसे कहते हैं ना द्रव्य जिनेन्द्र। तो आपने आज जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो ये है कि तीर्थंकर भगवान हर अवस्था में पूजनीय है। चाहे वो गर्भ अवस्था में हो, चाहे वो जन्म के समय हो, चाहे वो राज्याभिषेक के समय हो, राजा की मुद्रा में हो, है ना, राज मुद्रा में भी है, राज की वेशभूषा में भी है, तब भी पूजनीय है। दीक्षा के पहले भी पूजनीय है, दीक्षा के बाद भी पूजनीय है। मतलब ये कि गर्भ से लेकर निर्वाण तक तीर्थंकर भगवान पूजनीय है। ठीक है, क्योंकि द्रव्य निक्षेप, ये द्रव्य जिनेन्द्र वाला कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर ले। और फिर भाव जिनेन्द्र। भाव जिनेन्द्र किसे कहेंगे? केवल ज्ञान होने के बाद जो समो शरण में भगवान विराजमान हो गए, अब इन्हें हम कहेंगे भाव जिनेन्द्र। क्योंकि अब वास्तव में इन्होंने 18 दोष नाश कर दिए, 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया। अब इन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, इसलिए अब इन्हें कहेंगे हम भाव जिनेन्द्र। तो इस प्रकार 4 बातें आज हमने नई सीखी हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। नाम जिनेन्द्र, स्थापना जिनेन्द्र, द्रव्य जिनेन्द्र, भाव जिनेन्द्र। इसी से हमारे आगे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको लिए छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जैसे यदि किसी ने आपको पूछा, या समझ लो मैंने ही आपको पूछा कि मंदिर में कौन सी प्रतिमा है, ये जो आपके मंदिर में प्रतिमा है ये कौन सी प्रतिमा है? आप क्या कहोगे?
हमारे भगवान की प्रतिमा है। भगवान के यानी जो समो शरण में होते हैं वो भगवान की प्रतिमा है। क्या कहा आपने? समो शरण में जो अरिहंत होते हैं ये उनकी प्रतिमा है। अब मैं आपको क्वेश्चन करूं कि यदि ये समो शरण वाले ही भगवान हैं, ये जो आपके मंदिर में भगवान है, यदि ये समो शरण वाले ही हैं, तो समो शरण में तो अभिषेक होता नहीं, फिर आप इनका अभिषेक क्यों करते हो? आया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? यदि आपने अपने मंदिर के भगवान को केवल केवल ज्ञान वाले समो शरण वाले भगवान को मान लिया कि ये समो शरण वाले ही प्रतिमा है, जैसे समो शरण में है वैसे ही ये प्रतिमा है, ऐसा यदि आपने उसमें संकल्प कर दिया तो क्या आप उनका अभिषेक कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि समो शरण में अभिषेक होता ही नहीं। अभिषेक तो हुआ था जन्म के समय, अभिषेक तो हुआ था जन्म के समय, राज्याभिषेक हुआ था, दीक्षाभिषेक हुआ था, समो शरण में तो अभिषेक हुआ ही नहीं था। तो फिर आप प्रतिमा का अभिषेक कैसे कर पाओगे? इसका मतलब हमारी समझने में कहीं ना कहीं भूल है। हमें यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि साक्षात जिनेंद्र में और स्थापना जिनेंद्र में क्या अंतर है। साक्षात जिनेंद्र में और स्थापना जिनेंद्र में क्या अंतर है, ये अंतर ही हमारे लिए समझना है, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आज हमने ये 4 भेद सीखे हैं। इसके आगे का विषय आगे कंटिन्यू करेंगे सोमवार के। बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। युगल मुनि महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। जी नमोस्तु। आशीर्वाद।